भारत माता की आवाज नहीं आ रही। भारत माता की थोड़ा और जोर से। भारत माता की। वेरी गुड। आज हम सब हमारे देश का हमारा अपना राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर वर्ष ये जो राष्ट्रीय पर्व है आप और हम सब मनाते हैं 26 जनवरी को। और दूसरा हमारा राष्ट्रीय पर्व कब आता है? 15 अगस्त। 15 अगस्त और 26 जनवरी ये 2 दिन हम लोग आते हैं। सुबह भारत माता की जय जयकार के नारे लगाते हैं, झंडा फहराते हैं और बिस्किट वगैरह खा करके, नाश्ता करके, नाच गाना करके घर चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिए आज का ये जो दिन है, इस दिन को लाने के लिए हमारे जो वीरों ने बलिदान दिया, उस बलिदान को याद करने का और उस देशभक्ति के जज्बे को महसूस करने का ये आज का जो दिन है वो विशेष दिन है। न केवल आज के दिन, बाकी रोज 365 दिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। वी मस्ट बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल आवर ग्रेट पैट्रियट्स जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। आज आप और हम सब अगर आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो केवल और केवल उन्हीं की बदौलत, उन वीरों की शहादत की बदौलत आप और हम सब लोग सांस ले पा रहे हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त ये 2 दिनों में हम बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। हम ये मनाते क्यों है? छोटे छोटे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कुछ वैसे रोज की अगर बातें हम रोज करें तो कुछ मायने नहीं है, लेकिन आज का दिन किस तरीके से मायने रखता है उसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी दे दूंगा तो आप सबके कहीं ना कहीं काम आएगी। 26 जनवरी आज के दिन हमें हमारा संविधान मिला था। हमारा जो संविधान है, हमारे देश को चलाने के लिए कुछ कानून बनाए गए, उन कानूनों को संकलित किया गया और संकलित करके किताब का रूप दिया गया और उस किताब को ही आप और हम सब लोग संविधान कहते हैं। उस संविधान के हिसाब से ही हमारा देश चलता है और ये जो संविधान पूर्ण रूप से हमारे देश में लागू किया गया वो आज ही के दिन लागू किया था, 26 जनवरी को। तो आज के दिन हमें हमारा संविधान मिला था, हम गणतंत्र हुए थे। सही मायने में हम, हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिकन कहलाई थी। ठीक उसी तरीके से 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी और आजादी मिलने के बाद पहली बार लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को हमारा झंडा फहराया था। तो झंडा फहराने की जो विधि है वो भी कुछ अलग है। 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति महोदय जो है वो झंडा फहराते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संवैधानिक रूप से संविधान में यह लिखा गया है हमारा जो देश है उस देश का प्रथम नागरिक यानी कि जो देश का संवैधानिक प्रमुख यदि कोई है तो वो हमारे राष्ट्रपति है। उस वजह से 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। और 15 अगस्त को कौन फहराता है? 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय फहराते हैं। अब ये दोनों फहराते कौन सी जगह है? जगह भी दोनों अलग अलग है। जो 15 अगस्त को हमारा झंडा फहराया जाता है वो लाल किले से फहराया जाता है और 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो कहां से फहराया जाता है? राजपथ से। राजपथ दिल्ली में जो जगह है वहां से 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है और लाल किले से 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। अब झंडा फहराने की जो सलीका है, तरीका है, वो भी दोनों दिन अलग अलग है। ये छोटी छोटी जानकारियां कई लोगों कई बार हमें नहीं पता रहती है तो हम जैसे सब चल रहे हैं वैसे हम भी चलते हैं। जो 15 अगस्त को हुआ क्या था? जब हमारा देश आजाद हुआ उससे पहले हमारा देश क्या था? गुलाम था। और किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। तो हमारे देश में अंग्रेजों का झंडा चलता था, उस समय हमारा झंडा नहीं चलता था। 15 अगस्त को अंग्रेजों के झंडे को उतारा गया और हमारे झंडे को क्या किया गया? चढ़ाया गया। तो 15 अगस्त को झंडा फहराने की विधि क्या है? हमारा जो तिरंगा है उस तिरंगे को नीचे से बांध करके ऊपर एक बार तो खींचा जाता है और फिर उसके बाद उसे फहराया जाता है। मतलब ध्वजारोहण होता है, ध्वज को ऊपर चढ़ा करके उसको फहराया जाता है। 26 जनवरी को क्या होता है? 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी आई, जब हमने रिपब्लिकन हम हुए और ये दिन को मनाना हमने स्टार्ट किया। तो वहां क्या होता है? झंडा पहले से लगा हुआ ऊपर बंधा हुआ रहता है और उसको सीधा सा
फहराया जाता है। दोनों दिन कौन कौन फहराते हैं ये पता चल गया। 15 अगस्त को कौन फहराता है? 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री महोदय और 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। वी आर इंडियन, हमें कहते हैं हम देशभक्त है, देशभक्त है। जब देश के बारे में जो बेसिक्स है वही अगर हमको नहीं पता है तो हम काहे के देशभक्त। देशभक्ति यही है और यही संस्कार हमें हमारे बच्चों में सिखाने हैं। हमें सबसे पहले किसकी पूजा करनी है? देश की पूजा करनी है, देश की भक्ति करनी है। देश के साथ हमें पूरी ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को जीना है। देश की भक्ति, राष्ट्रभक्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए। यही इन बच्चों में वो भाव आने चाहिए। और आज के दिन हम जो ये सेलिब्रेशन करते हैं उसके पीछे का मूल मोटिव भी यही है कि बच्चों में वो भाव पैदा किए जाए। बच्चा हमारे देश के लिए जिए, राष्ट्र के लिए जिए, उसने परिवार के लिए जिए। परिवार तभी सुरक्षित है जब देश सुरक्षित है। धन्यवाद। आप सब यहाँ पर पधारे, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आपका नालंदा विद्यापीठ परिवार की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। Clap, clap.